आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योगा, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आयुर्वेदा। मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। योग से, आयुर्वेद से, फिर नेचुरोपैथी, कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी कर लो। मिट्टी पट्टी कर ली, थोड़ा सा, थोड़ा कटी स्नान ले लिया, थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में उत्तेजक चीज़ें बंद कर दी, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन कम हो गया, पेनक्रियाटाइटिस ठीक हो गया, खीरा करेला टमाटर का जूस पिला दिया, मेथी का पानी पिला दिया, आंवला एलोवेरा गिलोय चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार, इन सब का पानी पिला दिया, और थोड़े दिन पेनक्रियाज को थोड़ा रिलैक्स किया, और गर्दन सीधी सीधी रखो, गर्दन, हाँ, गर्दन सीधी रख करके पेट पर, पेनक्रियाज पर पूरा प्रेशर आना चाहिए, और उससे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुवेट, नॉट ओनली पेनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के। देखो 3 बातें, डीजनरेट वे, लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, आंतों के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओवर माने पुरुषों के प्रोस्टेट के और टेस्टिकल के, माताओं के यूट्रस के, ओवरी के, ओवम आदि जो भी डीजनरेट हुए सेल हैं, ऑर्गेन हैं, वो रीजुविनेट होते हैं। लंग, थायराइड, आईज, ईयर्स, ब्रेन सेल्स, सब हड्डियों के सेल, डीजनरेट, कार्टिलेज, सब रीजुविनेट होते हैं। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिजुविनेशन से स्टार्ट होकर के पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा बैलेंस होता है। वात पित्त कफ से लेकर के अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स, डिजीज मार्कर्स, सबका बैलेंस होता है। और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे भीतर पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दी हुई, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटी एक क्षण में होती है। थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। ये तो फिजिकल लेवल पर कहा, और पूरे लाइफ के लेवल पर कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, डिविनिटी, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, जीवन की विराटता को पा लेते हैं। कितना बड़ा तत्व है। आपके घर में कम से कम 100 चीज ऐसी होनी चाहिए। एक आपका एक घर में हेल्थ कॉर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्थ कॉर्नर। ये दिमाग में डायरी रखा करो, मेरी बातें नोट किया करो। फिर कहते हो बाबा जी ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई थी, और जब 4:45 से लेकर 7:30 बजे की बातें याद करते हो ना, 3 बातों से ज्यादा तुमको याद नहीं रहता। बाकी हाँ, सारी बातें अच्छी तो थी, लेकिन क्या क्या थी वो नहीं पता। तो हेल्थ कॉर्नर में क्या क्या रखना? हवन सामग्री रखो। हवन कुंड हर घर में होना चाहिए। कम से कम 5-7 तरह की हवन सामग्री होनी चाहिए। दिव्यष्टि होनी चाहिए, गूगल होना चाहिए। जिनको वात पित्त कफ रोग है, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अनुसार वो होनी चाहिए। शुगर के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाष्टि, जिनके घर में संतान नहीं है संततिष्टि। हवन सामग्री, घी, ये सब हर घर में होना चाहिए। फिर हर घर में कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण लेना चाहिए। हर घर में शुद्धि चूर्ण होना चाहिए। हर घर में वात के लिए एलोवेरा, ये वात के लिए परम औषधि है, पित्त के लिए भी। कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, वैसे भी दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, च्यवनप्राश आदि, तो सामान्य चीजें। बच्चों के लिए बाल प्राश आदि, अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, ये रखा करो ना। हर घर के अंदर कम से कम, जैसे बालों के लिए आप हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए, अब देखो, अब इसके नाम पर भी 100 तरह के बालों, 10 तरह के तो कम से कम बालों की चीजें रखते ही हैं। बालों का जेल अलग रखेंगे, बालों को शाइनिंग के लिए अलग रखेंगे, बालों का शैम्पू अलग, बालों का जो कंडीशनर अलग, और तेल के नाम पर तो, और कुछ बालों में पता नहीं क्या क्या रखते हैं। बाल अच्छे अच्छे सिल्की सिल्की दिखाई दे, लियोन पियोन, पता नहीं। अरे भाई, केश कांति रखो। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कि आपके स्किन के 100 साल तक उसको जवान रखने के लिए जो
आपकी स्किन की जो तीनों लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर्स को अच्छा करने का काम पूरा साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। हर घर में दंत कांति, एलोकांति, केश कांति, ये चीजें तो हर घर में रखो ना। और बस्ती के लिए इक्विपमेंट जो एनिमा आपको देते हैं ना, ये घर ले जाया करो। हर घर में होना चाहिए एनिमा का इक्विपमेंट। इसको अच्छे से वॉश कर लो, गर्म पानी से धो लिया करो। पूरा परिवार के लोग एक का भी यूज कर सकते हैं। कोई किसी को इन्फेक्शनल डिजीज होती है ना, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, वो जो है कम्युनिकेटेबल डिजीज वालों को दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हर घर में जल नीति, सूत्र नीति का लोटा होना चाहिए। सूत्र नीति के लिए वो कैथेटरी काम चल जाता है। हर घर में बस्ती का इक्विपमेंट, हर घर के अंदर कुछ चीजें जो आपको यहां सिखा रहे हैं ना, हर घर में ये मिट्टी पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। सप्ताह में एक बार मिट्टी पट्टी ले लिया करो, सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार मसाज किया करो, जो यहां पर आपको मसाज करते हैं। और कुछ नहीं तो तिल का तेल, नहीं तो दर्दों के अकॉर्डिंग महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, फिर किसी को बला तेल, किसी को स्किन की डिजीज है तो कायाकल्प तेल, अलग अलग प्रकार से चात्यादि तेल, दिव्य तैलम, मसाज, ऐसे कुछ नहीं। एक हेल्थ कॉर्नर में अपनी जरूरत की चीजें। अब जेनेटिकली किसी की आंखें कमजोर हैं तो आई ग्रिट, किसी के कानों में घू घू होती है। अभी तो बहुत वात, पित्त, कफ, त्रिदोष गड़बड़ होने से आंखों की, कानों की, कफ कोल्ड की, बहुत तरह की पेट की दिक्कतें हैं तो लिवोग्रिट, लिवामृत, द्राक्षासव, कुमारियासव, अभयारिष्ट, ऐसी ये चीजें। बार बार किसी को दस्त आदि जाना पड़ता है तो एलोपैथी की दवा मत खाइए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए। हर घर में होना चाहिए क्या? महासुदर्शन घनवटी। हर घर में फीवोग्रिट। एलोपैथी की सभी एंटी फीवर ड्रग्स में से बेस्ट है। हमने पूरा इसका सिंथेटिक दवाइयों के साथ पैरेलली इसका रिसर्च और स्टडी करके ये पूरा डेटा आपको कई बार बताया हुआ है। फीवोग्रिट, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, हर घर में कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, जिनको बार बार उल्टी दस्त आदि कभी कभी हो जाता है, किसी को कोलाइटिस, आंतें कमजोर है, ये चीजें होनी चाहिए। खैर कहने को तो बहुत कुछ है। अभी डॉक्टर साहब आ गए हमारे, तब इनको आज कहने का अवसर देते हैं। अब घर में क्या रखते हैं लोग, कुछ चोट चाट लग जाए, हर घर में एलोवेरा रखो, हर घर में हिलोम रखो, अच्छी चीजें रखो ना। जहां देखो वहीं